कोई है या नहीं है या बताना नहीं चाहता? क्या है मामला, क्या है भाई? क्या हुआ? बेबी ने क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा क्रैम्प। ओह, द ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, वो फेक लेबर पेन्स, राइट? तूने कहीं किसी गायनी वाइनी को तो नहीं पटा लिया है? बाय द वे, तू क्यों इतनी प्रेगनेंसी पे रिसर्च कर रहा है? मैं कुछ नहीं यार, मेरी जो लीड आर्किटेक्ट है ना, कथा, बोल रहा हूँ रुक ना। कथा जो मेरी लीड आर्किटेक्ट है, उसने कुछ चीजें पॉइंट आउट की है मेरे प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे मुझे रियलाइज हुआ है कि बच्चों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो पता करा था, दैट्स इट। और एक बात पता चली है यार, बच्चों को समझने के लिए ना पेरेंट बनना पड़ेगा। हाउस कथा मैम बहुत अच्छी लड़की है। तेरा जब वो प्रॉब्लम चल रहा था ना, तेरे से ज्यादा वो परेशान थी। ग्रेट गर्ल। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आप लोग अपने हिसाब से ना इसका कॉस्ट और रेलेवेंस निकाल के एंड ऑफ द डे तक मुझे मेल कर देना। ठीक, ओके, मेक अ रिपोर्ट। हेलो मैम, मैं कथा सिंह बोल रही हूँ, आरव की मम्मा। सॉरी, मैं मीटिंग में थी, मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने आपके कॉल्स नहीं देखे। इज एवरीथिंग ओके? आरव ठीक है? काम डाउन कथा जी। एक्चुअली आरव आज स्कूल में बहुत ज्यादा रो रहा था। हमने पूछने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ बता ही नहीं रहा है, बस वो रोए जा रहा है। रो रहा था? क्या हुआ उसे? कोई चोट तो नहीं लगी? उसकी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई है? नो नो नो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कहीं चोट नहीं लगी, कोई फाइट नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट स्कूल नर्स ने प्राइमरी चेकअप भी किया है, पर वो रोते ही जा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, इसलिए हमने आपको कांटेक्ट किया। आई एम सो सॉरी मैम, मैं अभी स्कूल आती हूँ। एक बार मेरी आरव से बात करवा सकते हैं? डोंट वरी, उसके दादाजी पहुंच चुके हैं, अभी आरव उन्हीं के साथ है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब आरव गुम गया था, तब आपने सेकंड गार्जियन में उसके ग्रैंडफादर का नाम दिया था। राइट, हाँ जी। आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो हमने उन्हें कॉल कर दिया। मैं आपकी बात करवाती हूँ। हाँ जी, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस कथा। हाँ कथा बेटा, तू घबरा मत, मैं पहुंच गया हूँ आरव के पास। पापा, अब वो कैसा है? उसने बताया आपको क्या हुआ? बेटा ये बोल कहाँ पा रहा है कुछ, ये तो रो ही जा रहा है, इसी बात से परेशान लग रहा है। मैं इसे लेके घर जा रहा हूँ, तू सीधा घर ही आ जा मेरे पास। ठीक है पापा, बस मैं अभी ऑफिस से निकल रही हूँ, मैं आपको मिलती हूँ, बाय। आजा आजा। थैंक यू। यार अमृता स्टूडियो से कॉल था, दे आर सेइंग कि गाना आज ही रिकॉर्ड करना है। हाँ तो जाओ ना, कितनी मेहनत की है तुमने अपने कॉम्पोजिशन पे। जो करना है अभी कर लो, बेबी आने के बाद तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं यार, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जा सकता। डॉक्टर ने बोला है कि ख्याल रखना है तेरा। आई नो, डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट 1 हफ्ते के बाद की दी है, पर लेबर तो कभी भी शुरू हो सकता ना। मैं अभी मना कर देता हूँ। होल्ड अप, जस्ट 1 सेकंड। इफ यू गाइस डोंट माइंड, मैं रुक जाता हूँ। हाँ, तू रिकॉर्ड करके आ जा। क्या बात है, जरूरत पड़ने पे आखिरकार पुराने दोस्त ही काम आते हैं। नहीं यार, तू कैसे ये चीजें अलग। नहीं यार, तू हैंडल नहीं कर पाएगा। कीथ रिलैक्स, तू अपने काम पे ध्यान दो। हम 2 कॉलेज फ्रेंड्स चिल करेंगे, और इस छुपे रुस्तम के लिए तो बहुत सारे सवाल है मेरे पास। सुन रिलैक्स कर तू, ओके? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू आराम से जा। बस अमृता की गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर मुझे भेज दे, ओके? इन केस देयर इज एन इमरजेंसी। और हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, अमृता का हॉस्पिटल किट बैग कहाँ रखा है वो भी मुझे बता दे। नाउ आई नो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, लेकिन बुक्स और इंटरनेट पे पढ़ा है मैंने इसके बारे में। आई नो व्हाट इज लेबर पेन, मैटरनिटी केयर, वाटर ब्रेक। वाह यार, इतना तो कीथ को भी नहीं पता है। आई एम टेलिंग यू, आई एम इन सेफ हैंड्स। कीथ तुम जाओ। थैंक्स मैम। चल, डोंट वरी। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो ड्रामे बंद कर, तू जा और जल्दी वापस आ। ओके सुन, मुझे फौरन बता देना अगर तुझे कुछ भी चाहिए होगा। वाटर, जूस, फूड, एनीथिंग, चॉकलेट्स, राइट? अब क्या कर सकता तेरे लिए बता। फिलहाल तू यहाँ बैठ, आ जा बैठ, और तू अपनी लव स्टोरी सुना। मेरी लव वो स्टोरी? क्या नाम था? काव्या? कथा। कथा? तो अब कथा की पूरी कथा सुना तू। प्रेगनेंसी में भी तू शर्लॉक बनना नहीं छोड़ेगी? नहीं,
क्योंकि मैंने भी प्यार किया है, और प्यार में पड़े इंसान का चेहरा ना मैं यूं पढ़ लेती हूँ। तेरी आंखों में कथा के नाम से जो चमक आती है ना, ओ हो, बस वहीं सब पता चल जाता है। बेटा ना अरे सैड नहीं होना चाहिए। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। क्या हुआ मंकी? मुझे पता तो चले सॉरी वाली बात है या नहीं है। क्या हुआ? कथा हम भी कब से पूछ रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहा है ये। मम्मा अब बताएगा ये। क्या है कि इसकी मम्मा जो आ गई है, अपनी मम्मा का सगा है, एकदम पक्के वाला। कम ऑन। मम्मा, जब मैं एग्जाम में गया था तो क्वेश्चन पेपर देख के मैं ब्लैंक हो गया था। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। मैंने सब पढ़ा था ना, सब रिवाइज किया था, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं मंकी, कोई बात नहीं, रिलैक्स। चलो पहले बैठो, इधर आओ। रिलैक्स, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके रिलैक्स। मम्मा, अगर ऐसा हुआ तो मेरे सारे मार्क्स खराब हो जाएंगे और मेरा परसेंटेज एकदम कम हो जाएगा। मंकी कोई बात नहीं, कभी कभी परसेंटेज ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। और बेटा, एक एग्जाम के मार्क्स से पूरी परसेंटेज थोड़ी ना कम हो जाती है। नहीं रोते। और क्या? बिल्कुल नहीं। नो टेंशन, नो टेंशन। ओके मम्मा, कैसे नो टेंशन? एक एग्जाम के मार्क्स से पूरे परसेंटेज पे असर पड़ता है, और अगर एक बार अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। यार आरफ, पता है मेरे तो कभी अच्छे मार्क्स आए नहीं, और मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अगर मैं टॉप करूंगा तो भाई टॉपर क्या करेगा। एक तो मार्क्स नहीं आए, और दूसरा फिर ये दादू ना, मुझे उनसे खूब छित्तर पड़ते थे। पर फिर भी देख, आज मैं बिजनेस संभाल ही रहा हूं ना। और क्या बेटा, और इनसे पहले यही हाल मेरा था, पर फिर भी मैंने बिजनेस खड़ा किया ना बेटा। वो तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा है बेटा, ये थोड़े बहुते मार्क्स से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। पर दादू, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जाऊंगा। अच्छे कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, और अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं अपनी मम्मी का ख्याल कैसे रखूंगा? कुछ ज्यादा ही दूर का नहीं सोच लिया मंकी ने? हाँ, आपको पता है आपके पापा क्या कहते थे? वो कहते थे कि फ्यूचर तो भी है बहुत दूर, तो क्यों ना आज ही हम सारी मस्ती कर लें। ओ हुजूर, राइट? चलो अब नो टेंशन, घर जाके आइसक्रीम खा के हम लोग बात करेंगे। ओके ओके। भाई आरना और क्यारा के लिए जो नया बोर्ड गेम आया है, वो कह रही थी कि आरफ भैया के साथ ही उस बोर्ड गेम को खोलेंगे। क्या कहता है हीरो, चले बोर्ड गेम खोल लें? अर्ज किया है, वो शायर जो लिखते हैं हाथ पकड़ने की बातें और इश्क में दो जिस्मों के मिलने की बातें, उन नामुरादों से पूछिए उनका खुद का कौन सा शेर उनके हाथ आया। और शायरी जो सच्चा इश्क है, इसमें रूहानियत छोड़कर भला क्या काम आया? सब टप्पा खा कर गया, कुछ समझ नहीं आया। पर एक बात बोलूं? क्या? इट्स ब्यूटीफुल। ए चुप कर। वाओ यार, पर आई रियली अप्रिशिएट, कोई किसी का इतना अनकंडीशनली इंतजार कैसे कर सकता है। पर है तो तू स्पेशल। आई मीन उसके बच्चे को समझने के लिए तो फादरहुड एक्सपीरियंस करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। पर एक बात बोलूं? बोल। हर फादर को ना फादरहुड का एक्सपीरियंस होता है, पर क्या वो एक अच्छे फादर बन पाते हैं, ये भी ना दिल की बात है। बात अगर सिर्फ एक्सपीरियंस की होती ना, तो बस बच्चा पैदा करते जाओ और बेस्ट फादर बनते जाओ, पर ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, that makes sense.
सुन ना, मुझे तू एक बात बता, तुम लोग को फील क्या हो रहा है? I mean, तुझे यकीत को कैसा लग रहा है? एक नया मेंबर आने वाला है किसी भी दिन तुम लोग की लाइफ में। What does it feel like? पूछ मत यार, एकदम यूनिक फीलिंग है। डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है। I mean, हम कब इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए कि एक नई जिंदगी को क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे पेरेंट्स बनेंगे, ऐसा लग रहा है एक लंबा सा टेस्ट होने वाला है जिसके किसी सवाल का कोई जवाब पता नहीं है हमें। बेबी होने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हमारी लाइफ बस इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। पर यही तो खूबसूरती भी है ना इस जर्नी की। एंड वी आर रेडी फॉर दिस रोलर कोस्टर राइड। वाह। तो बस अपने आप पे भरोसा करो, अपने दिल की बात सुनो और आगे बढ़ते जाओ। राइट, जैसा तुम कर रहे हो कथा के केस में। पेरेंटहुड भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक चॉइस बनाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते, एंड तक फॉलो करते हैं। और पेरेंटिंग में भी ना, अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम्हें किसी बुक या गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी एक अच्छा फादर बनने के लिए। अगर मैं नहीं कर पाया तो डर लगता है यार। मेरे प्यार में मेरा हर डिसीजन कथा और मुझे इफेक्ट करेगा, पर पेरेंटिंग में मेरे हर डिसीजन का असर एक और लाइफ पर पड़ेगा यार, एक बच्चे पर। उस मोमेंट में मेरे दिल से जो आवाज निकलेगी, अगर वो गलत हुई तो आपकी जनरेशन अब बहुत दिलचस्प है। इस मूविंग ऑन से आप लोग हम लोग के कंपैरिजन में ना चीजों से बेटर डील कर लेता है। सर डिपेंड करता है किससे मूव ऑन करना है। और अगर किसी अपने से गिले शिकवे हो तो उससे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? क्या हुआ वान्या, कहाँ खोई हुई हो? व्यान सर ने मुझे बोला कि उन्हें मेरी जनरेशन की एक बात बहुत पसंद है, कि हमें पुराने हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करना आता है। क्या पता उनके मन में मम्मा के लिए गलत थॉट्स हों, तभी उनको मम्मा को माफ करने की जरूरत पड़ी हो। उनकी तरह मम्मा भी एक विक्टिम है, उन्हें क्या पता, क्या पता उन्हें। मुझे ऑफिस के मेंटोरशिप प्रोग्राम में कैसे भी व्यान सर को ही अपना मेंटोर बनाना होगा। ये बेस्ट तरीका होगा उनके साथ अकेले में कम्युनिकेट करने का। कुछ भी करके मुझे व्यान सर का ट्रस्ट जीतना ही होगा, जीतना होगा। फरा, गुड न्यूज़ है। हमें जो शक था ना कि वियान अपने पास्ट को लेकर छानबीन कर रहा है, उसने दोबारा ऐसी कोई बात या हरकत नहीं की। करेगा तो तुझे बताएगा थोड़े ना। अरे नहीं फरा, मैंने उस पे नजर रखी हुई है जब से तूने बताया था। आर यू श्योर कि वियान कुछ नहीं कर रहा है? आई मीन बहुत सीक्रेटिव है यार वो। नहीं, यू मीन टू से क्या वो कोई पुरानी फाइल्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर्स कुछ नहीं देख रहा है, कोई छानबीन नहीं कर रहा है? नो नहीं तेजी, लेकिन देख मामला बहुत सेंसिटिव है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो प्लीज याद करने की कोशिश कर, कहीं से भी किसी बात से उसकी कोई हिंट मिला हो तुझे। हाँ, कि अभी भी वो। वही तो, मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ। मैं खामखा डर रही थी। विराज के नाम पे भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है अभी। मुझे सच में लगता है कि अब वो पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है। कल कितना खुश था वो, उसने आकर मुझसे कहा, माँ पास्ट में जीना बंद, अब हम आज में जिएंगे और खुश रहेंगे। आई थिंक इट वाज अ फॉल्स अलार्म।
एक्सीलेंट। वैसे देख, हम सबकी भलाई इसी में है कि हम लोग एक्चुअली पास्ट को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं और सिर्फ फ्यूचर पे फोकस करें। थैंक गॉड, आई एम सो रिलीव्ड नाउ। बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई यार। लेकिन एक और टेंशन भी है फरा। अब क्या हुआ है? कथा का भूत व्यान के सिर से उतर ही नहीं रहा है। मैंने कितना समझाया उसे, उस लड़की ने भी मना कर दिया। पर तू तो जानती है उसे, एक बार कुछ ठान ले तो बस अजीब हरकतें कर रहा है। अभी जस्ट द अदर डे इंटरनेट पे सर्च कर रहा था हाउ टू बी अ गुड फादर। कैन यू बिलीव इट? कितनी आगे की सोच रहा है वो। तुझे हंसी आ रही है? This is really funny. This is really funny, तेजी। I'm so sorry, लेकिन तेरी गलती नहीं है। ये ना इस जनरेशन का ही प्रॉब्लम है। इस जनरेशन को लगता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन बेबी, लाइफ के एक्सपीरियंसेस 2 दिन इंटरनेट सर्च करके नहीं मिलते हैं। इनको कौन समझाए? इसलिए डोंट वरी। देख, 2-4 दिन का फितूर है, वो ये सब कुछ देखेगा और फिर भूल जाएगा। एंड ही विल बी बैक टू स्क्वायर वन। चल चाय पी। I hope so. पापा माँ समझ ही नहीं आया। दिख रहा था कि मुझे मंकी स्ट्रेस में है। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया भी, मुझे लगा कि वो समझ गया है। शायद वो मुझसे कह ही नहीं पाया, स्ट्रेस लेता रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये भी बच्चे की लर्निंग होती है, पर तू उससे बीच बीच में बात करती रहना। बिल्कुल सही कह रहे। और अब तो तुझे पता भी चल गया है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। धीरे धीरे उससे बात करके सॉल्व कर देना, ठीक है? और बेटा, वैसे भी बच्चों को कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत होती है, चिंता मत कर। आप सही कह रही हैं माँ, पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम स्कूल की और उसके स्टडी कल्चर की है। ये तो मुझे पता था कि आरफ का स्कूल रिजल्ट ओरिएंटेड है। आई एम श्योर वो बच्चों का भला ही चाहते हैं, पर हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता है। कुछ पेरेंट्स और बच्चों को ये प्रेशर पसंद होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इतना स्ट्रेस्ड रहे। मैं जाकर बात करूंगी उनसे। ठीक है। और बेटा, हम लोग भी हैं, और अगर तुझे ठीक लगे तो कल से उसे स्कूल से पिकअप ड्रॉप मैं कर लूंगा। उसको कंपनी मिल जाएगी और बच्चे को थोड़ा चेंज मिलेगा। सही कह रहे हैं। और जब तू ऑफिस जाती है ना, नीरजा से कह दे कि उसे यहाँ ले आया करे। तो बेटा, जब उसे थोड़ी केयर मिलेगी ना यहाँ, उसे फील होगा कि पूरी फैमिली उसके साथ है। और क्या, और फैमिली होती किस लिए है बेटा? सो गया मंकी? सो गया। आप सही कह रही थी नीरजा जी, मंकी ना प्रेशर लेने वाले फेज में आ गया है। समझ में नहीं आता स्कूल में ये लोग कैसे पढ़ाते। इतने सालों तक मैंने उसे होम स्कूल किया, एग्जाम्स भी कंडक्ट करती थी, लेकिन कभी वो प्रेशर में नहीं आया, किसी स्ट्रेस में नहीं आया, क्योंकि मैंने उस पर स्ट्रेस डाला ही नहीं। इसका मतलब टीचर्स ही स्ट्रेस डालते होंगे। हो सकता है। तुमने स्कूल भी तो ऐसा चुना है, टॉप रिजल्ट्स वाला, तो डालते होंगे प्रेशर टॉप रिजल्ट्स के लिए। तुम क्या करोगे अब? कुछ दिनों में स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, मैं जाके बात करूंगी। बेटर मार्क्स बेटर अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, फालतू के प्रेशर से नहीं आते। एग्जैक्टली। स्कूल्स को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई बच्चों की हेल्थ की कॉस्ट पे तो नहीं हो सकती है ना। और अगर रोज हम बच्चों पे इतना पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनकी रोज की खुशी का ध्यान भी तो हमें ही रखना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.